हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस के बारे में, जो ब्रोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो हेडिंग डालेंगे लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स लिखेंगे ग्रो इन लिवरवर्ट्स के बारे में लिखेंगे कि दे ग्रो इन मॉइस्ट सैडी they grow in moist, shady and stream उसके बाद मार्शी ग्राउंड। They will grow in moist, shady, stream, marshy ground and damp soil and wood। इसके बाद लिखेंगे इनकी प्लांट बॉडी थैलाइड होती है। प्लांट बॉडी इज थैलाइड। एग्जाम्पल होता है मार्केंशिया। प्लांट बॉडी इज थैलाइड, एग्जाम्पल होता है मार्केंशिया। इसके बाद लिखेंगे थैलस इज डॉर्थी वेंट्रल। डॉर्थी वेंट्रल। थैलस जो होता है वो डॉर्थी वेंट्रल होता है। इसके बाद लिखेंगे सम मेंबर्स आर टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद लिखेंगे इनका रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन, एंड गैमा कप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। सभी पॉइंट को फिर से देख लेते हैं। दे ग्रो इन मॉइस्ट, सैडी, स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल एंड वुड। ये ऐसे स्थानों पर ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी इज थैलाइड, एग्जाम्पल होता है मार्केंशिया। थैलस इज डॉर्थी वेंट्रल। सम मेंबर्स आर टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई एंड गेमी के द्वारा होता है। गेमी जो होते हैं ग्रीन मल्टीसेलुलर गेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एंड asexual buds। गेमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड्स। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसे आगे लिखेंगे। ये जो गेमा होते हैं ये डेवलप होते हैं स्मॉल
रिसेप्टर्स जो कहलाते हैं गैमा कप्स, ये लोकेटेड होते हैं थैलाई पर। ठीक, इसके बाद सभी लोग नोट कर लेंगे इतना, इसके आगे लिखते हैं। गैमी जो होते हैं वो पेरेंट बॉडी से मतलब अलग हो जाते हैं, अलग होकर एक नई प्लांट बॉडी मतलब एक नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक, इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल एंड फीमेल सेक्स मतलब एक समान या अलग अलग, एक समान या अलग अलग स्पोर बनाते हैं। ठीक, इस पॉइंट को लिखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं मतलब सेम एंड डिफरेंट थैलाई। ठीक, इसके बाद लिखेंगे The sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. फूट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंस होते हैं। आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस, आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस कैप्सूल। एक बार फिर से देख लेते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस कैप्सूल एंड द स्पोर germinate to form free living gametophyte। सभी लोग इतना नोट कर लें। इसके बाद पढ़ेंगे मॉसेस के बारे में। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे मॉसेस। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वह गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट का 2 स्टेज होता है। पहला प्रोटोनीमा, दूसरा लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा प्रोड्यूस करता है ए स्पोर एंड लीफी स्टेज प्रोड्यूस करती है, लीफी स्टेज प्रोड्यूस सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इसका मतलब हो जाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लेटरल बड। ये लिखा है लेटरल बड। इसका मॉसेस का लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट 2 स्टेज होता है, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा प्रोड्यूस करता है स्पोर एंड लीफी स्टेज प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा लेटरल बड।
उसके बाद प्रोटोनिमा में लिखेंगे इट इज creeping, it is creeping green branch and filamentous stage, और लीफी स्टेज में लिखेंगे upright cylinder axis and bearing, ये bearing लिखा BEARING, bearing spirally upright cylinder axis, barely spirally arrange leaf, upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves। ठीक, इसके बाद लिखते हैं they attach to soil, through multicellular and branched rhizoid। They attach to soil through multicellular and branched rhizoid। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे द स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, मतलब इसी में रहेगा एक पॉइंट, द स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वह होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वह फ्रेगमेंटेशन and budding in secondary protonema, और दूसरा रिप्रोडक्शन जो होता है वह होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आर्किगोनिया पहला रहेगा, एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया। एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया पाए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये प्रोड्यूस करते हैं
लीफी शूट्स, प्रोड्यूस लीफी शूट्स। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इन फूड सेटअप एंड कैप्सूल। कैप्सूल जो होते हैं वो कैप्सूल कंटेन स्पोर एंड स्पोर फॉर्म आफ्टर मियोसिस। फिर से सुन लेते हैं कि कैप्सूल कंटेन स्पोर एंड स्पोर फॉर्म आफ्टर मियोसिस। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे द स्पोरोफाइट इन मॉसेस। द स्पोरोफाइट in mosses is the sporophyte in mosses is more elaborate. The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverwort. That in liverwort. ठीक, सभी पॉइंट को एक बार फिर से देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फर्मेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया के द्वारा होता है। एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया प्रोड्यूस करते हैं लीफी शूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इन द फूड सेटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल कंटेन स्पोर एंड स्पोर फॉर्म आफ्टर मियोसिस। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलिब्रेट देन दैट इन लिवरवट। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे, इसके बाद लिखेंगे स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज मोर इलेबोरेट। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज मोर इलेबोरेट। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल होगा फ्यूनेरिया, स्फेग्नम एंड पॉलीट्राइकम। ठीक, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इज मोर इलेबोरेट। एग्जाम्पल होता है फ्यूनेरिया, स्फेग्नम एंड पॉलीट्राइकम। ठीक, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। सभी लोग नोट्स को प्रॉपर बनाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।